राध्या उस तांत्रिक महिला की बात सुन लेती है। जब दादी उस तांत्रिक महिला से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि प्रथम और राध्या का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए, इसके लिए तांत्रिक जी कुछ भी करो, तब वह तांत्रिक महिला कहती है कि भला शंकर और पार्वती अलग हुए हैं, क्या तुम्हारी बहू राध्या और तुम्हारा पोता प्रथम का रिश्ता जन्मों जन्मांतर का है? वह कभी भी अलग नहीं हो सकते। इस बात को राध्या खंभे के पास खड़ी होकर सुन रही होती है। तांत्रिक महिला की यह बात सुनते ही दादी के पैरों के नीचे से जमी ही खसक जाती है। फिर दादी उठाती है एक नया कदम राध्या को मारने की और तांत्रिक महिला को उस घर से भगाने की। फिर कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट आप सभी से बताऊं, उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि दादी पूरी उम्मीद के साथ उस तांत्रिक महिला के पास पहुंची थी। उन्हें विश्वास था कि कोई ऐसा उपाय मिल जाएगा जिससे प्रथम और राध्या हमेशा के लिए अलग हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तांत्रिक महिला ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया, उसके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ पल बाद उसने शांत स्वर में दादी से कहा, तुम जिस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो वह कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह बंधन केवल इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। जिस तरह भगवान शंकर और माता पार्वती का साथ अटूट माना जाता है, उसी तरह तुम्हारे पोते प्रथम और राध्या का साथ भी लिखा जा चुका है। लाख कोशिश कर लो, लेकिन इन दोनों को हमेशा के लिए अलग नहीं कर पाओगी। तांत्रिक की यह बात सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनकी योजना उनके ही खिलाफ पड़ जाएगी। तभी पास के एक खंभे के पीछे खड़ी राध्या यह पूरी बातचीत सुन लेती है। वह पहले तो हैरान रह जाती है कि दादी उसके और प्रथम के रिश्ते को तोड़ने के लिए तांत्रिक तक पहुंच गई थी, लेकिन जब वह सुनती है कि उनका रिश्ता अटूट है तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। दादी तुरंत खुद को संभालती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर राध्या ने यह बात किसी को बता दी तो घर में उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए वह तुरंत अपना व्यवहार बदल लेती है और तांत्रिक महिला पर ही गुस्सा निकालने लगती है। वह उसे झूठी और धोखेबाज कहकर घर से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन तांत्रिक महिला बिना डरे दादी की तरफ देखती है और कहती है, सच को कोई नहीं बदल सकता, जो होना लिखा है वही होगा। दादी गुस्से में नौकरों को बुलाकर तांत्रिक महिला को बाहर निकलवा देती है। बाहर जाते समय तांत्रिक महिला की नजर राध्या पर पड़ती है। वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती है, डरना मत बेटी, सच की हमेशा जीत होती है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दादी समझ जाती है कि अब केवल राध्या को घर से निकालना काफी नहीं होगा। जब तक राध्या इस दुनिया में रहेगी, प्रथम उससे दूर नहीं हो पाएगा। इसी सोच के साथ दादी एक बेहद खतरनाक फैसला लेती है। वह राध्या के साथ ऐसा हादसा करवाने की योजना बनाने लगती है जिसे देखकर सबको लगे कि यह केवल एक दुर्घटना थी। दूसरी तरफ राध्या अब पहले जैसी कमजोर नहीं रहती। उसे एहसास हो जाता है कि दादी किसी भी हद तक जा सकती है, इसीलिए वह हर कदम बहुत सोच समझकर रखने का फैसला करती है। वह यह भी तय करती है कि बिना किसी सबूत के वह प्रथम से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि अगर उसने केवल आरोप लगाए तो शायद प्रथम उसकी बात पर विश्वास न करे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। तांत्रिक महिला घर से जाने के बाद भी चुप नहीं बैठती। उसे महसूस होता है कि राध्या पर बड़ा संकट आने वाला है। वह किसी तरह राध्या तक एक संदेश पहुंचाती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है। अब राध्या पूरी तरह सतर्क हो जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि दादी की नई साजिश उन्हीं पर भारी पड़ने लगती है। राध्या को ऐसे सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं जिनसे धीरे धीरे दादी की सच्चाई सामने आने लगती है। अब पहली बार दादी को डर सताने लगता है कि अगर उनका सच पूरे मित्तल परिवार के सामने आ गया तो उनकी वर्षों से बनी इज्जत एक पल में खत्म हो जाएगी। यहीं से राध्या की जीत और दादी की हार की शुरुआत होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राध्या समय रहते दादी की नई चाल को नाकाम कर पाएगी या फिर दादी एक बार फिर कोई ऐसी साजिश रचेगी जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी। राध्या पूरी रात सो नहीं पाती। तांत्रिक महिला की बातें उसके कानों में बार बार गूंजती रहती हैं। अब उसे यकीन हो चुका था कि दादी उसे केवल नफरत ही नहीं करती, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना भी चाहती है। लेकिन वह यह भी समझ चुकी थी कि बिना सबूत के अगर उसने परिवार के सामने दादी की सच्चाई बताई तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए वह चुप रहकर सही समय का इंतजार करने का फैसला करती है। अगली सुबह दादी ऐसे व्यवहार करती है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। वह पूरे परिवार के सामने राध्या से मीठी मीठी बातें करने लगती है। प्रथम भी यह देखकर खुश हो जाता है कि शायद अब दादी का गुस्सा शांत हो गया है, लेकिन राध्या उनकी आंखों में छिपी नफरत साफ पड़ रही होती है। वह समझ जाती है कि यह अपनापन सिर्फ एक दिखावा है। उधर दादी अपने पुराने भरोसेमंद आदमी को फोन करती है। वह उससे कहती है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा इंतजाम करो कि सबको यह सिर्फ एक हादसा लगे, किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से वह आदमी दादी को भरोसा दिलाता है कि इस बार सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक होगा। शाम को घर में पूजा की तैयारी चल रही होती है। पूरे परिवार का ध्यान मेहमानों और पूजा की व्यवस्था में लगा होता है। इसी बीच दादी मौका देखकर राध्या को स्टोर रूम से पूजा का सामान लाने के लिए भेज देती है। राध्या जैसे ही वहां पहुंचती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे पीछे आया है। वह मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी ऊपर रखी भारी लकड़ी की अलमारी अचानक उसकी तरफ झुकने लगती है। राध्या घबरा जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है। उसी समय प्रथम वहां पहुंच जाता है। वह दौड़कर राध्या का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अगले ही पल अलमारी जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर जाती है। अगर प्रथम एक पल भी देर कर देता तो राध्या की जान जा सकती थी। पूरे घर के लोग आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। दादी भी घबराने का नाटक करते हुए दौड़ती है और पूछती है, राध्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन राध्या उनकी आंखों में छिपी बेचैनी देख लेती है। उसे महसूस होता है कि दादी यह जानने आई है कि उनकी योजना सफल हुई या नहीं। प्रथम को यह हादसा सामान्य नहीं लगता। वह स्टोर रूम को ध्यान से देखता है। उसे अलमारी के पीछे लगी बोल्ट ढीली नहीं बल्कि जानबूझकर खोली हुई दिखाई देती है।
उसके मन में पहली बार शक पैदा होता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। उसी समय राधिका की नजर स्टोर रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। उसे याद आता है कि इस हिस्से में भी कैमरा लगा हुआ है। वो मन ही मन सोचती है अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग मिल गई तो शायद सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन दादी भी यह बात सुन लेती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर सीसीटीवी फुटेज परिवार के हाथ लग गई तो वर्षों से छिपाया गया उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। उसी रात दादी चोरी छिपे कैमरे की रिकॉर्डिंग मिटाने के लिए कंट्रोल रूम की ओर बढ़ती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार कोई और भी उनका पीछा कर रहा है और वही शख्स उनकी सबसे बड़ी साजिश का राज खोलने वाला है।